9 मई का वाक़या आज़ाद कश्मीर में भी दाखिल हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वार्निंग दे दी गई, पार्टी बदलो वरना गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाओ। इसके साथ आज़ाद कश्मीर में क्या कोई नई किंग्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनने जा रही है? इस सिलसिले में किस नौयत के खदशात हैं? इमरान खान साहब की सज़ा का फ़ैसला हो गया। अली मोहम्मद खान, असद कैसर और बैरिस्टर सैफ मौलाना फजल रहमान साहब से क्यों मिले? उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ी, और क्या इस बात का तल्लक सियासत से है या ज़ाती मामला है? आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। आज़ाद कश्मीर के हवाले से चंद खबरें हैं। पहले 9 मई का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कचुम्बर निकाल दिया गया, FIR हुई, पकड़ दकड़ हुई, लोगों की नीयतें, इरादे, ईमान बदल दिए गए। सियासी ईमान की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ ने टॉक शो किए, कुछ अगवा हुए, कुछ सहाफ़ियों को पकड़ा गया, उनकी ज़ुबान बंदी हो गई। अब ये मामला जो है वो तहरीक आज़ादी के बेस कैंप आज़ाद कश्मीर तक पहुँच चुका है, और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो हैं वो पार्टी बदलने वरना इस बात के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप लोग इमरान खान साहब के साथ ही रहे तो फिर या आपको पार्टी बदलना होगी या आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, या गिरफ्तारी दो या फिर पार्टी बदलो। तो इन दोनों जो चॉइस दी गई हैं, इसमें से किस चीज़ का इंतखाब करेंगे? इस सिलसिले में खबरें हैं कि जो ख्वाजा फारूक हैं, मौजूदा अपोजिशन लीडर, इसके साथ जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, उन्हें ये कहा गया है कि आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंटेरियन जो पार्टी है, जिस तरह से परवेज़ खटक साहब ने बनाई, उस तरह से उसमें शामिल हो जाए। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है, ये कोई मुसद्दक़ा खबर नहीं है, गैर मुसद्दक़ा इस वक्त तक कहूँगा, लेकिन मज़ीद तहकीक करेंगे। लेकिन इसलिए इस खबर को बयान करने लगा हूँ चूँकि ये रेलिवेंट है बात इस चीज़ के कि जो नई पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है। हमने किंग्स पार्टी बनने की तो बात सुनी थी, और चीज़ें तो हमारे सामने आई थी। इस बार यह है कि जम्मू कश्मीर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक जमात का नाम फाइनल किया गया है, जिसका 31 अक्टूबर से कबल इस्लामाबाद में शायद कोई कन्वेंशन हो जाएगा, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अनवारुल हक जो हैं वो इस पार्टी के, नई पार्टी के सदर होंगे। अब्दुल माजिद खान जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हो सकते हैं। अगर अपोजिशन के अरकान शामिल हो गए, यानी कि जो मुनर्रफ अरकान हैं, तो उनसे मुराद वही हैं ख्वाजा फारूक साहब और बाकी चंद और लोग जो अब तक तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत जो मौजूदा है उससे आउट हो जाएगी। बसूरत दीगर पीपल्स पार्टी शायद हुकूमत की हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रहे। तो ये आज़ाद कश्मीर का जो सियासी गोरख धंधा बन रहा है, इसके ऊपर मैं इस वीकेंड के ऊपर बड़ी तफसील के साथ मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है उसको जमा करके इसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। मगर 9 मई के वाक़यात आज़ाद कश्मीर तक पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे भी लोगों को कोशिश की जा रही है कि उनके जो सियासी नज़रिया है, जो सोच है, जो हमदर्दियाँ हैं, जो लोग ताहाल इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं, उनकी इन वफ़ादारियों को बदला जाए। और कश्मीर के लोग जहाँ पे सख्त जान है, सारा कुछ है, नेशनलिस्टों को छोड़ के बाकी तो सारे ऐसे ही हैं, जिनको एक बार ऐसे धमकी लगाएं तो वो सारे ही लेट जाते हैं। मगर देखना ये होगा कि ये इक़्तिदार के भूखे, ये तहरीक आज़ादी के बेस कैंप के लोग, ये तहरीक आज़ादी के रखवाले, ये अवाम के मुहाफ़िज़, ये अवामी नुमाइंदे इक़्तिदार को तरजीह देंगे, या आज़ाद कश्मीर की जो हैसियत है, जो चीज़ें हैं, उनको सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे, या एक नई पार्टी में इक़्तिदार के असूल के लिए जमा हो जाएंगे। मैं आज भी मानता हूँ अनवारुल हक साहब अगर किसी मजबूरी का शिकार नहीं हो तो बड़े अच्छे वज़ीर-ए-आज़म हैं, अब तक तो ऐसे ही लगता है, लेकिन आगे चल के इनके हाल और अहवाल क्या होंगे, ये इनके कुछ फैसलों से इल्म होगा। ताहम दबंग होना, न डर होना और चीज़ें करना आम ज़िंदगी में और बात होती है, लेकिन जब कोई ज़रूरत पड़ जाए, जब आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारियां आन पड़ें, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या फ़ैसला करते हैं, कहाँ पे खड़े होते हैं, किस नज़रिए से किसी को छोड़ते हैं और किस वजह से किसी के पास जाते हैं, उसमें मुल्क और कौम का फ़ायदा है, ज़ात का फ़ायदा है या कोई और चीज़ है, तो उससे इंसान की असल शख्सियत के बारे में इल्म होता है। तो बहरहाल इक़्तिदार सबको अच्छा लगता है, अगर एक नहीं लेगा तो दूसरा ले लेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा ले लेगा। तो आज़ाद कश्मीर का ओवरऑल
बेड़ा गर्क है। मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमने जितनी भी इन लोगों से उम्मीदें लगाई हैं उसके बरक्स ही हमने चीज़ों को होते हुए देखा है। ये लोग लड़खड़ाए हैं, ये लोग खड़े नहीं रह सके। नहीं मालूम कि इनकी क्या कमज़ोरियाँ थी, किस तरह के हालात थे, लेकिन कश्मीरुल नस्ल होते हुए उसके बावजूद वो किरदार हम इनका नहीं देख सके हर लिहाज से जो कि इनका होना चाहिए था। इमरान खान साहब की सज़ा के हवाले से जो फ़ैसला होना था वो इस तरह से हो चुका कि जो एक रेफरेंस कह लें उसको, कोई रिट दायर की गई थी कि इमरान खान साहब का जो साइफ़र केस का ट्रायल है इसको रोकें, ये रुकना चाहिए या जारी रहना चाहिए, लेकिन स्टे ऑर्डर की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो चुकी है और बाज़ कह रहे थे कि इस सिलसिले में जो फ़ैसला है उसको महफूज कर लिया गया है। और इस मीन्स के जो स्टे लगवाने की कोशिश थी साइफ़र केस के मामले के ऊपर, अगर स्टे की दरख्वास्त ख़त्म हो गई है तो इस मीन्स के अब स्टे ख़त्म है और जो फ़ैसला फ़र्द जुर्म आयद की गई थी और उसके बाद जो चीज़ें करनी थी वो प्रोसेस मुकम्मल करके यकीनन सज़ा भी सुना दी जाएगी। एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ आप देखें कि नवाज शरीफ साहब की सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें थी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फुल बेंच ने जो पिछले दिनों के अंदर एक कानून साजी कहें या जो भी एक नया फ़ैसला दिया था, उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब की सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें थी वो बहाल हो चुकी हैं। और इससे यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सज़ा की अपीलें अगर बहाल हो चुकी हैं, उनकी समाअत होगी, उनको सुना जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में मियाँ साहब की सज़ाएँ अब ख़त्म होंगी, इमरान खान की को सज़ा होगी या सज़ाएँ होंगी तो तारीख़ पलटा खा रही है। इसको मकाफ़ात अमल कहें, इसको एक इदारे का जमूद कहें, एक अदारे की ताकत कहें, इसको निज़ाम सियासत कहें, इसको जमहूरियत कहें, इसको डिक्टेटरशिप कहें, लेकिन जो अमल अमाल मियाँ साहब के साथ हो रहे थे आज वही इमरान खान साहब के साथ हो रहे हैं। और यही सिलसिला शुरू दिन से हम देखते आए कि एक सियासतदान को दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया और फिर उसी के ख़िलाफ़ पहले वाले को इस्तेमाल किया गया। ये सर्कल चलता रहा। पहले नून लीग पीपल्स पार्टी थी, अब पीपल्स पार्टी नून लीग प्लस PTI है, बल्कि PTI एक तरफ और बाकी सियासी जमातें दूसरी जानिब हैं। अली महमूद खान, असद कैसर और बैरिस्टर सैफ भी सुना है, वो भी तीसरे मौजूद थे। वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिले हैं और इसमें लोगों ने जो नुक्ते निकाले हैं वो इस मुलाकात को बड़ा अहम जो है वो करार दे रहे हैं। तो इस सूरत हाल में देखना ये होगा कि उनकी इमामत में मौलाना फजल रहमान साहब की उन्होंने नमाज भी पढ़ी, यकीनन नमाज मगरिब थी या नमाज इशा थी, उसमें ये सारे लोग देखे जा सकते थे और देखे जा सकते हैं। बात यह है कि अब तक ये मुख्तलिफ नौइयत की 3 क़यास-आराइयाँ की जा रही हैं। नंबर 1, अली महमद और असद कैसर JUI में शामिल होंगे, ये कहा जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये क़यास-आराई गलत है। नंबर 2, ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता बनाने की गर्ज मौलाना साहब के पास कोई सिफारिश लेकर गए हैं, इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट मौलाना को साइड किए हुए है तो ये मामलात PTI, JUI और मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी के अलायंस की एक कड़ी हो सकती है। ये जो आखिरी 2 नुक्ते हैं ये भी बड़े आम हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि असद कैसर और अली महमूद खान ने कहा है कि ये मुलाकात मौलाना साहब से सिर्फ तज़कियत करने के असूल के लिए थी और उसे सियासी रंग ना दिया जाए। ये बात भी ज़्यादा हो सकती है और उससे कम बात यही है कि मौलाना फजल रहमान साहब से बातचीत करके, चूँकि कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसी जुमले को जहन में रखते हुए मुलाकात हुई होगी। ताहम ये चीज़ें सामने आ जाएंगी, मैं इनको मज़ीद बारीक बीनी से चेक करूँगा। तो क़यास-आराइयों के ऊपर मबनी तो कोई ख़बर नहीं होती, लेकिन हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की तो बात किसी हद तक चल रही है कि वो आपस में इत्तेहाद करेंगे, लेकिन मौलाना साहब भी क्या उस सिलसिले की कड़ी है कि नहीं, इसके ऊपर मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।